सुबह की नरम रोशनी बगीचे में फैल गई। सुनहरी किरणें पत्तों और फूलों पर बिखर गईं। एक निचली डाल पर बैठा दर्जी अपना शोक गीत गा रहा था, एक धुन जो दुख और भय से भरी थी। ओह बेचारे रिक्की टिक्की, उसने चहचहा कर कहा। उसके छोटे पंख डर के मारे फड़फड़ा रहे थे, जैसे कि वह खुद को अपने ही डर से बचाने की कोशिश कर रहा हो। तुम नाग और नागैना के खिलाफ क्या कर सकते हो? वे बहुत ताकतवर, बहुत चतुर हैं। उसकी आवाज बगीचे में गूंज उठी, एक ऐसी बेचैनी फैलाते हुए जिसे सुनकर सभी जीव चिंतित हो गए। पास ही रिक्की टिक्की ने सुना। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसका मन तेजी से काम कर रहा था। दर्जी चिड़िया के शब्दों में संदेह था, लेकिन साथ ही एक चुनौती भी थी, एक ऐसा आह्वान जो यह सिद्ध करेगा कि इस बगीचे का भविष्य ताकत से नहीं बल्कि साहस से तय होगा। भले ही दर्जी के गीत में भय झलक रहा था, रिक्की टिक्की का हृदय संकल्प से भर उठा। आगे की लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वह इसे पूरी निडरता से लड़ेगा। गौरव के लिए नहीं, बल्कि उस बगीचे और परिवार की रक्षा के लिए जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। डार्जी जिस डाल पर बैठा था, उससे थोड़ी ही दूर रिक्की टिक्की घास पर स्थिर बैठा था, उसका छोटा सा शरीर शांत दृढ़ता से भरा हुआ। उसने कांपते हुए दर्जी चिड़िया की ओर देखा। उसकी नजरें स्थिर और आश्वस्त करने वाली थीं। चिंता मत करो डार्जी, नाग और नागैना चतुर हैं, लेकिन मैं उनसे भी अधिक चतुर हूं। मैं इस बगीचे और तुम्हारे घोंसले की रक्षा करूंगा, रिक्की टिक्की ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी आवाज में ऐसा संकल्प था कि वह दर्जी चिड़िया के बेचैन दिल को थोड़ी शांति देने लगी। डार्जी अभी भी थोड़ी झिझक में अपना सिर एक ओर झुकाकर सुनने लगा। उसके आधे फैले पंख मानो उड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी वह रुका रहा, उत्सुकता और उम्मीद के बीच झूलता हुआ। मोंगूस की अडिग दृढ़ता हरे भरे बगीचे में आशा की किरण बन गई। जैसे ही सूरज की किरणें ऊपर फैली हुई छतरी से छनकर नीचे आईं, वे भी मानो रिक्की टिक्की के शब्दों को प्रतिध्वनित कर रही थीं। सुरक्षा और साहस का एक अटूट वचन। डार्जी के छोटे छोटे पंख बेचैनी से कांप उठे और वह अपने सावधानी से छिपाए गए घोंसले के और करीब सरक आया। उसके स्वर में भय गूंज उठा, जिसने बगीचे की शांति को भंग कर दिया। लेकिन मेरा घोंसला वही है जहां नागैना ने अपने अंडे छिपाए हैं। अगर उसने मुझे तुम्हारी मदद करते देख लिया तो वह हमें नष्ट कर देगी, डार्जी ने घबरा कर कहा। रिक्की टिक्की ने ऊपर देखा। उसकी पैनी आंखों में एक अलग चमक थी, एक उद्देश्य की स्पष्टता। वह छोटा था, लेकिन उसके भीतर निडर रक्षक की दृढ़ता थी। तो मुझे उससे पहले ही निपटना होगा, इससे पहले कि वह किसी को नुकसान पहुंचा सके, रिक्की टिक्की ने शांत लेकिन अडिग स्वर में कहा। मोंगूस के अटल संकल्प ने कांपते हुए पक्षी के भीतर एक हल्की उम्मीद जगा दी। लेकिन खतरा स्पष्ट था, आगे की लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। बगीचे के उस छायादार कोने में, जहां पत्तों के बीच अनगिनत रहस्य छिपे थे, एक टकराव आकार ले रहा था। रिक्की टिक्की जानता था कि इस संघर्ष में उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका साहस और चपलता होगी। मुलायम बगीचे की जमीन पर रिक्की टिक्की बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसका दिमाग हर संभावना पर विचार कर रहा था। उसके चारों ओर परछाइयां लंबी होती जा रही थीं, लेकिन उसका संकल्प पहले से कहीं अधिक प्रज्वलित था। नगैना के अंडे ही उसकी ताकत की कुंजी है। अगर मैं उन्हें नष्ट कर दूं तो वह कमजोर हो जाएगी। रिक्की टिक्की ने खुद से दृढ़ता से बुदबुदाया। वह अचानक रुका और ऊपर देखा, जहां डार्जी अपनी डाल पर बैठे घबराहट से उसे देख रहे थे। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए डार्जी, तुम उसे बहलाए रखना जब तक मैं उसके अंडों तक नहीं पहुंच जाता, रिक्की टिक्की ने मजबूती से कहा। डार्जी ने अपने पंख फड़फड़ाए। उनका नन्हा दिल डर और अपने घर की रक्षा करने की इच्छा के बीच झूल रहा था। नगैना का सामना करने का विचार उनके पंखों में एक सिहरन दौड़ा गया। मैं कोशिश करूंगा, डार्जी ने संकोच भरे स्वर में कहा। रिक्की टिक्की ने सिर हिलाया। उसकी तेज आंखों में
कृतज्ञता की एक झलक चमक उठी। अब वे दोनों मिलकर बगीचे में छिपे खतरे का सामना करने वाले थे। उनकी योजना तैयार थी और निर्णायक युद्ध की पहली चाल चली जा चुकी थी। चारों ओर हरी पत्तियां धीरे धीरे हवा में लहराईं, उन रहस्यों को छुपाए हुए जो इस लड़ाई का परिणाम बदल सकते थे। समय तेजी से बीत रहा था और दांव कभी इतने ऊंचे नहीं थे। मैं जोर से गाऊंगा और उसे दूर ले जाऊंगा, लेकिन जल्दी करना रिकी टिक्की, डार्जी ने घबराए स्वर में कहा। चिंता मत करो, हम मिलकर बगीचे को बचाएंगे, रिकी टिक्की ने दृढ़ता से कहा। एक संकल्प भरी चहक के साथ डार्जी ने अपने पंख फैला दिए और आकाश में ऊंचा उड़ चला। तैयार था नगैना का ध्यान भटकाने के लिए जब सही समय आएगा। नीचे रिकी टिक्की मजबूती से खड़ा रहा, उसकी चमकती आंखों में अटूट दृढ़ता झलक रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें बगीचे पर फैल गईं, मानो वह भी इस योजना पर विश्वास कर रहा हो जो बगीचे को खतरे से बचाने के लिए बनाई गई थी।